बोलिए सतगुरु साहिब की जय। संत होना और संत के लिबास में रहना, मेरे हिसाब से फर्क है दोनों बातों में। देखिए, हम भवसागर में फंसे हुए, जीव ब्रह्म और माया का सारा खेल। इस भवसागर से केवल सतगुरु की दया आपको निकाल सकती है। अब जो हमारा सतगुरु है उसने हमें भेद दिया, हमने उस पर कितना विश्वास किया। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम ये कहें कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे तो हम कह तो सकते हैं, लेकिन विश्वास करना बहुत जरूरी है कि मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं भेड़ी ना मैं बकरी ना मैं छुरी गड़ास में। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहां ढूंढ रहा है तू, मैं तो तेरे पास में ही हूं। इसलिए प्रभु सदा पास में होता है, लेकिन हम फिर भी प्रभु को ढूंढते रहते हैं। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है। कारण है कि जो गुरु ने हमें उपदेश दिया, जो हमें भेद दिया कि अपने को तो देखो, अपने को तो संभालो, निज स्वरूप के दर्शन। जब हम अपने आप को देखेंगे ही नहीं, निज कहते हैं अपने को, तो अपना स्वरूप हमें कैसे दिखाई देगा? जब हम देखेंगे अपने आप में कि हम क्या हैं, क्या हम संत विचारधारा में, संत कहने की प्रक्रिया में भी संत मत पर चल रहे हैं क्या? क्या हम आचरण से परिपूर्ण हैं? क्या वो आचरण जो संत के होने चाहिए? संत तो निस्वार्थी होता है, बिना स्वार्थ के किसी का भला, किसी पर दया, किसी पर करुणा, छल छिद्र जरा भी भाता नहीं है। किसी के साथ अन्याय भाता नहीं है, किसी के साथ धोखा भाता नहीं है, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचे ये संत को स्वीकार नहीं होता। तो हम किसी की आत्मा को अगर दुख नहीं पहुंचाते हैं और निस्वार्थ भावना से उसको प्रेम करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हां, गुरु का प्रभाव हम पर आया है और गुरु ने जो भेद दिया वो इन्हीं विकारों से तो मुक्त होने का भेद दिया आपको। माया का मोह, लालच, चंचलता, विघ्न करने के कारण क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, जलन, व्यर्थ में किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, क्या ये संत मत को शोभा देती हैं? नहीं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन विकारों को दूर करें। तो कब करेंगे हम दूर? जब हम देखेंगे अपने आप को। वो कहते हैं ना, खुद को देख लो तो खुदा खुदा कहते हैं परमात्मा को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को देखते हैं तो दुनिया से मिलाते हैं कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमें तो लोग संत कहते हैं, हम तो संत विचारधारा के, हम तो उन सब प्रवृत्तियों को दूर करने का एक तरीके से जिम्मा लिए हुए हैं। तभी तो गुरु ने हमें भेद दिया, क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना कुछ होता नहीं। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, ना हो तो थोड़ी थोड़ी। तो गुरु के भेद के बिना कुछ मिलता नहीं है और गुरु का भेद बिना आचरण के कभी सफल होता नहीं है। तो मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं भेड़ी ना मैं बकरी ना मैं छुरी गणास में। अरे मुझे कहां ढूंढ रहे हो? इस अहंकार को खत्म कर दो आप, हम तो मिल जाएंगे आपको। कहां दूर? ये अहंकार ही तो है मैं,
ये तेरे पास में विराजी हुई है, ये तुम सदा अपने अंग से लगाए हुए हो। और जब तक अहंकार रहेगा, किसी भी तरीके का अहंकार हो, चाहे वो धन का अहंकार हो, चाहे वो पद का अहंकार हो, चाहे राजा बनने का अहंकार हो, चाहे हम किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं उसका अहंकार हो, ये सब अहंकारों में ही आते हैं। महत्व बड़ी कठिन सी चीज है, छोटी चीज नहीं है। हम महत्वपूर्ण बन जाते हैं बेवजह। अरे भाई, काय का महत्व? घर में कोई बात हुई तो नहीं, हम बड़े हैं, हमें समझो, तो कहीं ना कहीं हम बड़ाई करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। जबकि देखिए रहीम साहब क्या करें कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा ना कहे लाख टका मेरे को। बड़े बड़ाई ना करें, यानी जो भी बड़ा है उसकी बड़ाई तो किसी और को करना चाहिए, वो स्वयं थोड़ी अपनी बड़ाई करेगा कि हम बड़े हैं। बड़े न बोले बोल, और कभी भी इस तरीके का कोई बोल नहीं बोलेगा जो किसी के दिल पर बुरा असर डाले, जो किसी को कचोट दे, जो किसी को आपसे नफरत करने पर विवश कर दे, जो व्यर्थ में आपसे जलन ईर्ष्या करने लगे। ऐसे शब्द भद्दे शब्द होते हैं, द्वेषतापूर्ण शब्द होते हैं। इसलिए शब्दों को जब भी बोलना है तो तोल के बोलो। कबीर साहब ने कह दिया कि ऐसी वाणी बोलिए बन का आपा खोए, और उनको शीतल करे और आपू शीतल होए। अरे बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया की हमारे महापुरुषों ने, लेकिन उन बातों को हम जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। पद चिन्ह क्या है? वो चलते गए और कहते गए और सुंदर सुंदर उपदेश, सुंदर सुंदर संदेश इस समाज को दिया कि देखिए, अगर आप इस लीक पर चलोगे, इस लाइन पर चलोगे, इस मार्ग पर चलोगे, इस पथ पर चलोगे, तो सफलताएं आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो भव सागर से पार होने के लिए गुरु पर विश्वास बहुत जरूरी है। गुरु बिचारा का करे सिद्धि माहे चूक, गुरु बिचारा का करे सिद्धि माहे चूक, और भावे त्यों प्रबोधिए बांस बजाए फूंक। जैसा कहता है गुरु वैसा ही करो, और अगर आप वैसा करोगे तो गुरु तो फिर महान होता है। गुरु तो जो चाहता होता तो वही है। बिना गुरु की कृपा के कहीं कुछ नहीं होता है। किसी ने कहा भी है कि हरि को विचारू पर गुरु को ना तजू, गुरु ना तजू पर हरि को विचारू। मतलब अगर भगवान को विचार भी दो तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन गुरु को अगर आपने विचार दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गुरु उपदेश की मान्यता हृदय से करो, अंतर से करो। जब आप गुरु उपदेशों पर चलेंगे, गुरु की दया पर चलेंगे, तो गुरु की कृपा बरसे ही बरसेगी, हमारा ऐसा मानना है। तो बोलो सतगुरु साहिब की जय। तो दोस्तों, अगर आपको ये बढ़िया लगा हो वीडियो, तो हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को हर हालत में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और संभव हो तो कमेंट भी दें। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से कमेंट भेज रहे हो। हमें थोड़ी मदद मिल जाएगी इस बात से कि ऐसी ऐसी जगह भी हमारी वाणी पहुँच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब